अस्सलाम वालेकुम। यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी टॉपिक एसेस हैं। ठीक है, ऐसे एक होगा, टॉपिक्स मल्टी होंगे। आप लोग इसमें कुछ भी कोई भी टॉपिक जो है ऐसे में सेट कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे के साथ साथ मैं आपको आउटलाइन भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके कोर्स में आउटलाइन होती है वो आउटलाइन भी करेंगे साथ साथ, और जिनके जस्ट ऐसे है वो सिर्फ ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको लिख लें किसी पेज पर, किसी कॉपी पर, रजिस्टर पर, ताकि आप लोगों को याद रहें कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है वो 45 टॉपिक्स हैं जिनका हम एक ऐसे लिख सकते हैं। इसमें टेररिज्म आ जाता है, इसमें करप्शन भी आ जाता है, फेवरेटिज्म, इलिटरेसी और प्रॉब्लम्स, ड्रग एडिक्शन आ जाता है, इसमें फ्यूडलिज्म आ जाता है, ब्राइबरी आ जाता है। लेकिन फिर बात वही है कि आप लोग इन टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट एसेस भी रेडी करें, लेकिन अगर तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, तो इसलिए ये ऐसे उस टाइम के लिए याद करें जब आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप फिर इस ऐसे को लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने कमांड है, आप उस पर ऐसे लिखें। ओके, अदरवाइज़ आप ये भी लिख लें तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी एक ऐसा ऐसे ले सकें जो कि 45 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं ऐसे को। फर्स्ट पहले हम लोग आउटलाइन पढ़ेंगे, देन ऐसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आउटलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कोर्स में ऐसे के साथ आउटलाइन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आउटलाइन भी नोट कर लीजिए कि आप यहाँ पर मैंने जिस ऐसे को, हमने जिस टॉपिक का ऐसे लिखना है उसकी जगह छोड़ दी है। इस खाली जगह पर आप लोग वो वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कैपिटलिज्म पर, ऐसे पॉवर्टी पर, सोशल ईवल पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, या किसी भी ऐसे पॉइंट पर जो कि मैंने आपको बता दिया है टॉपिक, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को, उस वर्ड को ऐड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, तो यहाँ लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ठीक है, अब हम जब ऐसे लिखेंगे तो साथ साथ उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके इफ़ेक्ट्स हमने इस इंडिविजुअल पर भी और सोसाइटी पर भी एक्सप्लेन करने हैं। इट स्प्रेड्स अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा, और ये जो तमाम चीज़ें इसकी वजह से फैलती हैं, ये गैर यकीनियत फैलती है, इनसिक्योरिटी सोसाइटी में फैलती है, इंफरादी तौर पर हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो तमाम हमने एक्सप्लेन करने हैं। डेंजरस इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ सोसाइटी। ठीक है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी लिखेंगे, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम डिप्रेशन लिखेंगे। अब तबाहकुन असरात में इसके क्या आ जाता है कि एट इंटरनेशनल लेवल इट डिफेम्स अ नेशन, इंटरनेशनल लेवल पर ये आपकी जो नेशन होगी, आपकी जो कौम होगी, उसकी बेनामी का सबब बनेगी, बदनामी का सबब बनेगी। एट नेशनल लेवल इट स्प्रेड्स लॉलेसनेस, अनार्की, पॉवर्टी, नेपोटिज्म एक्सेट्रा। यहाँ पर हमें क्या होगा, नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें फैलेंगी, यहाँ पर ला कानूनियत फैलेगी, पॉवर्टी गुर्बत फैल जाएगी, नेपोटिज्म होता है जब आप पर फेवरेटिज्म शो करते हैं अपने रिलेटिव्स के लिहाज से, कहीं भी पावर के थ्रू आप अपने रिलेटिव्स को फेवर योर रिलेटिव्स। ओके, थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट और न्यूमरस। अब इसके बिहाइंड जो फैक्टर्स हैं हमने वो एक्सप्लेन करना है कि किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। ठीक है, न्यूमरस फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, शेम, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। सम फैक्टर्स आर रिलेटेड टू सेक्टेरियनिज्म एंड इनजस्टिस, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें फिरकावारियत और जो हमारी होती है नाइंसाफ़ी उसके साथ मिलते हैं। सजेशंस टू इरेडिकेट, अब कुछ सजेशन बताए जा रहे हैं कि किस तरह से हम इस इवल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चेक द मेन फैक्टर्स बिहाइंड, सबसे पहले क्या होगा, उसके किसी भी प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करना होता है तो उसके पहले रीजंस देखी जाती हैं कि ये किस वजह से उभरी है, ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर उस सारी सिचुएशन का जायज़ा लिया जाता है और फिर उन जो प्रॉब्लम्स हैं, उन फैक्टर्स हैं, उनको हल किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है रूलर्स एंड पॉलिटिशियंस शुड वर्क सिंसियरली, जो रूलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि वो लोग अपना जो काम है वो मुखलिसाना तौर पर ईमानदारी के साथ करें। और फिफ्थ आउटलाइन में है कंक्लूजन। ठीक है, अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो ऐसे लिख रहे हैं वो बताएंगे, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड
No doubt, unemployment is full of dangers of great size. Its evil effects on the individual. अब क्या होता है कि ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके खतरात भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल्स पर भी, इनफरादी तौर पर इंसान के ऊपर भी, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी, एंड द सोसाइटी, और पूरी की पूरी सोसाइटी पर भी इसके बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। और लार्ज एंड काउंटलेस, उसके जो असरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बेशुमार हैं। इट जॉट्स एंड डीमोरलाइजेस द नेशन एंड इन अ बैकलैश। और क्या होता है कि ये जो हमारी नेशन है उसको डीमोरलाइज कर देती है, उसको तोड़ देती है, उसको गिरा देती है उसके पॉइंट से। एंड इन अ बैकलैश, और अगर एक चीज़ को गिरा रही है तो वहाँ पर कुछ उसके बैक पर कुछ चीज़ें परवान भी चढ़ रही हैं, और वो क्या है, वो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है इन द सोसाइटी, और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रही है हमारी सोसाइटी में एंड स्टेट, सोसाइटी और रियासत में। बिसाइड इट क्रिएट्स एंड स्प्रेड्स द फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी अमंग द मैसेज। और क्या होता है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो आवाम है उसके दरमियान में अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। इफ़ इवल लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्रीप्स इन अ सोसाइटी, अगर एक इवल जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की है वो हमारी सोसाइटी में फैलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, इट ईट्स इट्स वाइटल एंड वीकेंस। और क्या होगा कि वो जो हमारी सोसाइटी है उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनको वो खा जाएगी, उनको तबाह बर्बाद कर देगी। एंड वीकन्स इट्स फाउंडेशन, और उसकी जो बुनियादें हैं हमारी सोसाइटी की उसको कमज़ोर कर देगी। एट इंटरनेशनल लेवल इट डिफेम्स आवर नेशन, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, ये आपकी जो नेशन है उसकी बदनामी का बायस बनती है। एंड स्पॉइल्स इट्स रिलेशंस, और उसके जो रिलेशंस होते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ उसको भी तबाह कर देती है विद अदर कंट्रीज़ एंड नेशंस। एट नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पर, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने बात कर ली कि क्या होता है कि हमारी जो नेशन है, हमारी जो कौम है उसको बदनामी मिलती है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। और नेशनल लेवल पर क्या होता है, इट स्प्रेड्स लॉलेसनेस, अनार्की, इनजस्टिस, इनडिसिप्लिन एंड पॉलिसी ऑफ डीमेरिट। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि फैलते हैं इसकी वजह से। कंसिक्वेंटली पॉवर्टी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड ऑल सच सोशल इवल्स थ्राइव बाय लीप्स एंड बाउंड। और क्या होता है, इसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा फैलती हैं हमारी कंट्री में। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल इन दिस रिकॉर्डर। अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स में तो पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस फॉर्म में, इस टेक्सचर में, बिकॉज वी फाइंड एवरीथिंग इन द डोल्ट्रम हेयर, क्योंकि हमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है, हमें यहाँ पर सारी की सारी अनार्की जो है, लॉलेसनेस, इनडिसिप्लिन मिलता है, यहाँ पर पॉलिसी ऑफ डीमेरिट्स, इनजस्टिस, सब कुछ हमें यहाँ पर मिलता है, पॉवर्टी भी मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाईली डेट्रीमेंटल एंड डिवास्टिंग। और जो अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है एक कंट्री को, लाइक पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया है। दैट सफ़र्स फ्रॉम फ्रेजाइल इकॉनमी, जो कि पहले ही एक कमज़ोर इकॉनमी से सफ़र कर रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से सफ़र कर रहा था, लो लिटरेसी, सेक्टेरियनिज़म, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पर। इसकी जब पाकिस्तान की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। और अब क्या हुआ है कि अब अगर इन तमाम जो, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो आ गया है, तो उसने और भी बहुत ज़्यादा नुकसान दिए हैं पाकिस्तान को। इफ़ सच एन इवल इज़ नॉट निप्ड इन द बट, और अगर इस तरह की जो इवल होगी, बुराई होगी, उसको हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, इट मे स्प्रेड लाइक अ बुश फायर। और ये क्या होगा, एक जैसे कि एक जो चिंगारी होती है वो फैलती है, तबाह कर देती है हर जगह को, एंड इंगल्फ द होल नेशन। तो क्या होगा कि ये उसी चिंगारी की तरह पूरी की पूरी नेशन को खा जाएगी। एंड कंट्री लाइक एन एपिडेमिक, एक एपिडेमिक की तरह, और ये आपकी कंट्री में एक वबा की तरह फैल जाएगी। नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट बैडली शैटर्स फेथ इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड कॉजेस फेयर ब्लोज टू द रूल ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कह रहे हैं कि उसमें कोई शक नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो हमारे फेथ को, हमारे यकीन को तबाह कर देती है, शैटर कर देती है, बिखेर देती है। एंड क्या होता है, हमारा जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर हमारा यकीन उठ जाता है, और हमारे जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो सामान के सामान हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। इट डिप्राइव्स द मैसेज ऑफ मेंटल, फिजिकल, moral, spiritual and economic health, and causes grave concern for national unity, territory integrity, democratic norms and social peace.
और फिर क्या होगा कि ये जो सोशल ईवल है ये आपको बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर देगी, जैसे कि स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, मॉरल, हेल्थ है। आपको पीस नहीं मिलेगा, आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को, सोशल पीस से आपको महरूम होना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन द मेन फैक्टर्स बिहाइंड, अब हम लोग अपने ओपिनियन के मुताबिक कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक क्या है, जो तुम कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके पीछे हैं। इंक्लूड मैस लिटरेसी, ऑब्जेक्ट में पॉवर्टी, डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब इन तमाम चीज़ों के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है। एक तो मैस लिटरेसी है, लोगों के जो बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कि नाख्वानदा है, उस वजह से जो अनपढ़ लोग हैं उन तमाम लोगों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। ऑब्जेक्ट में ऑफ पॉवर्टी, लोग जो गरीब हैं। डिफेक्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, शेम, डेमोक्रेसी, फेक अकाउंटेबिलिटी, इनजस्टिस, रेस बाय मटीरियल, फ्यूडलिज्म, सेक्टेरियनिज्म, इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड सो ऑन। ये तमाम वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को फैलने का बाइस बनती हैं, जैसे कि डिप्रेशन फैलता है। इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से। पैराग्राफ है, इन्फ्लेशन इज मेड अ बट ऑफ रिडिकल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और क्या हुआ है कि ये जो चीज़ है उसने क्या बना दिया, इसको मजाक का ही निशाना बना दिया है। इन द वर्ल्ड, हर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, परफॉर्मेंस एंड एक्शंस आर कॉल्ड इन अ क्वेश्चन बाय ऑल एंड सन्ड्री इन द वर्ल्ड। और इसके सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन बनाया गया है, निशाना बनाया गया है सवालात का। Hence there is a dire need to check and annihilate an evil like unemployment with एन आयरन हैंड इन पाकिस्तान। अब क्या है, अब हमें एक बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम लोग चेक करें इसको और इसको जड़ से उखाड़ फेंकें। एक ईवल जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, विद एन आयरन हैंड इन पाकिस्तान, अपने मजबूती से, बहुत ही मजबूती से हम इसको फेंक दें ताकि दोबारा जड़ ना पकड़ सके। देयर फॉर एवरी पीस लवर एंड पैट्रियट who craves for peace, progress and prosperity in the world must ponder over the factors behind। अब वो तमाम लोग वो जो कि पीस लवर होते हैं वो लाजमी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। It should be the primary concern of the rulers, scholars, educationists, intellectuals। और क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी जो कंसर्न बन जाता है वो है रूलर्स का, स्कॉलर्स का, एजुकेशनिस्ट का, इंटेलेक्चुअल्स पीपल, जो तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों का ये अब बेसिक जो कंसर्न है वो इन्हीं तमाम लोगों का है कि वो लोग इस सोसाइटी से इस बीमारी को उठाकर फेंकें। बाहर पॉलिटिशियंस हैं, एनजीओज हैं, सोशल वर्कर्स हैं एंड मास मीडिया है टू टेक प्रॉपर स्टेप्स एंड ट्राई देयर लेवल बेस्ट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग मेनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इन तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ को, इसके फैलाव को रोकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले इस ऐसे में बताया कि ये चीज़ किस तरह से हमारी सोसाइटी को तबाह करी है, इसके इंडिविजुअल्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्या असरात है। दैन हमने बताया कि इसके पीछे जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो क्या है, और फिर इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो तमाम पॉइंट्स बताए हैं और इसमें कौन कौन लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मीनांस बोथ नेशन एंड कंट्री कैन नॉट मार्च ऑन रोड ऑफ पीस। अगर हम ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, हमारे सामने बहुत ही क्लियर है कि अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी सोसाइटी में होगी तो ना तो नेशन और ना ही कंट्री जो है वो ऑन द रोड ऑफ पीस, जो पीस का रोड होगा उस पर नहीं चल सकती, प्रोग्रेस नहीं पा सकती, प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकती विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्ट एंड सेल्फलेस अप्रोच बाय टेकिंग ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स। तब तक जब तक कि हम तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको एहतियात ना करें, वी कैन गेट रीड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स रूट एंड ब्रांचेस। तो क्या होगा, हम लोग इन तमाम चीज़ों का, जब तक हम लोग एक अप्रोच नहीं रखेंगे, एक एहतियाती तदाबीर नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम लोग इस चीज़ को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। अगर हम सारी की सारी विद द हेल्प ऑफ ऑनेस्ट एंड सेल्फ अप्रोच, ठीक है, सेल्फलेस अप्रोच भी होनी चाहिए आपकी, और आपने तमाम की तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स एहतियात की हों, आपने पूरी एहतियात की हों, तमाम तदाबीर एहतियात की हों, देन वी कैन गेट रीड ऑफ दिस ईवल। ठीक है, तब हम लोग इस ईवल की रूट्स एंड ब्रांचेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये था ऐसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।